Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you the subject mathematical statistics. The course code is Math 3120. लेक्चर 9 आज स्टार्ट करना है हमने। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड प्रोबेबिलिटीज डेंसिटीज। तो उसमें अब हम कहाँ क्या कुछ पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। फिर हमने देखा प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज फंक्शन क्या होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज करते थे और प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए यूज करते थे। फिर उसमें हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस देखे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखे। उसमें हमने ये कहते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जब रैंडम वेरिएबल एक से ज़्यादा हम कंबाइन कर लें, दो रैंडम वेरिएबल्स हों, तीन रैंडम वेरिएबल्स हों, चार रैंडम वेरिएबल्स हों या उससे ज़्यादा हों, तो हमने उसके लिए जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी। उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस हमने डील किए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केसेस में भी और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केसेस में भी। उसके बाद हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल देखा, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। देन हमने मूव किया मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हमारे पास क्या चीज़ थी, वो मीन था, जस्ट ए मीन ऑफ as we studied in statistics, introduction to statistics and probability। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है वो हमने फाइंड की। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज को सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज के सॉल्व किए। लास्ट लेक्चर हमारा सिर्फ यही था कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इसी चैप्टर में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड डेंसिटीज में हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, इसका जो रशियन मैथमेटिशियन था उसके नाम पे है शेबी शेव्स इनइक्वालिटी। इसको प्रोनाउंस मोस्टली शेबी शेव करते हैं। तो इसको आज हम देखेंगे कि ये इनइक्वालिटी क्या है, क्या बताती है। तो स्टेटमेंट है पहले इस इनइक्वालिटी की, इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन म्यू and variance sigma square positive and k is any positive constant, then the probability that the value of x falls within k standard deviations of the mean is at least 1 minus 1 over k square। ये प्रॉपर्टी हमें इनइक्वालिटी बताती है कि अगर x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन म्यू हो, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो और k को पॉजिटिव कांस्टेंट हो, तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है इसमें मेनली। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ x के वैल्यू ऑफ x जो फॉल करे विद इन k स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, के मीन में हम k स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या हो, एटलीस्ट हो 1 माइनस 1 ओवर k स्क्वायर के, कम से कम 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर और इससे ज्यादा भी हो सकती है। डेट इज मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, probability of mu minus k sigma is less than x less than mu plus k sigma is greater than equal to 1 minus 1 over k square, or equivalently probability of x minus mu mod is greater than equal to k sigma which is less than equal to 1 over k square। तो ये हमने शो करना है इसमें शेबी शेव्स इनइक्वालिटी में कि हम मीन में इजाफा किसका करें, के टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करें और के टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन को सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास एक्स जो रैंडम वेरिएबल है, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो, तो वो कहाँ फॉल करता है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर टाइम्स हमारे पास आएगा। तो ये शेबी शेबी इनइक्वालिटी बताती है। तो इसको इसके प्रूफ को देखना है, हमने इसको देखना है कि ये क्या हमें बताएगा। तो बाय डेफिनेशन वी हैव वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x माइनस म्यू का स्क्वायर f ऑफ x dx। जस्ट फार्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x अभी पिछले लेक्चर में हमने फार्मूला भी पढ़ा, उससे पिछले लेक्चर में भी यही हम देख रहे थे। एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहे x की हो चाहे x स्क्वायर की हो चाहे x माइनस म्यू स्क्वायर हो, तो हमारे पास अगर तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन आएगा, अगर यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल है तो समेशन आएगा।
यहाँ पे ये वेरिएबल और वेरिएबल के साथ हमेशा फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, तो ये फार्मूला होता है। अब जो इंटरवल है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इस इंटरवल को हम ब्रेक कर लेते हैं तीन हिस्सों में, क्योंकि हमने जो हमारे यहाँ पे डिपेंडेंस है हमारे पास क्या है कि म्यू में के सिग्मा सब्ट्रैक्ट हो रहा है के टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन, और म्यू में के टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड हो रही है, तो इसी मुताबिक हम इस इंटरवल को ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक कैसे किया, माइनस इन्फिनिटी से लेके म्यू माइनस के सिग्मा, म्यू माइनस के सिग्मा से लेके म्यू प्लस के सिग्मा, और फाइनली म्यू प्लस के सिग्मा से लेके इन्फिनिटी तक हमने इंटरवल को इस तरह तीन हिस्सों में ब्रेक कर लिया। सो वी हैव, ये टोटल पूरी रियल लाइन थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको इंटरवल को हमने तीन हिस्सों में ब्रेक कर लिया कि पहला हमने किया माइनस इन्फिनिटी से लेके म्यू माइनस के सिग्मा, फिर यहाँ पे कोई पॉइंट जीरो होगा, और फिर ये म्यू प्लस के सिग्मा, और फाइनली प्लस इन्फिनिटी, तो तीन हिस्सों में हमने ब्रेक कर लिए। एक हमारे पास ये इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा, एक ये इंटरवल है म्यू माइनस के सिग्मा से लेके म्यू प्लस के सिग्मा, और फाइनली म्यू प्लस के सिग्मा से लेके ला इन्फिनिटी तक, ये तीन इंटरवल्स हैं। तो हमारे पास अब फिर फंक्शन ये क्या बन गया, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा x माइनस म्यू होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा x माइनस म्यू होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम म्यू प्लस के सिग्मा टू इंफिनिटी x माइनस म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमने जो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला था, ये सिग्मा स्क्वायर दिस, तो इस इंटरवल को हमने तीन हिस्सों में स्प्लिट किया है, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। अब इसमें हम मिडिल टर्म को इग्नोर कर देते हैं, तो जब अगर मिडिल टर्म को इग्नोर करेंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि जाहिर है यहाँ पे पहले सिग्मा स्क्वायर तीन टर्म्स के बराबर था, तो अब एक टर्म अगर मिस कर दिया इसका मतलब है अब ये सिग्मा स्क्वायर क्या हो गया, बड़ा हो गया या बराबर हो गया इन दो टर्म से, क्योंकि वो तीन टर्म्स के बराबर था। तो अगर सिर्फ दो टर्म्स अब राइट साइड पे लिख दें तो इसका मतलब है सिग्मा स्क्वायर क्या है, फिर उन दो टर्म से बड़ा होगा या बराबर होगा। सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा x माइनस म्यू होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी x माइनस म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर हमने जाहिर है यहाँ पे पहले हमारे पास एक प्लस एक प्लस एक टोटल थ्री टर्म्स थी हमारे पास, तो थ्री टर्म्स में से अगर हम एक टर्म को खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे या इग्नोर कर देंगे तो बाकी टर्म्स बचेंगी दो। तो यहाँ पे तीन टर्म्स में इक्वालिटी थी, तो दो टर्म्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब सिंस हमें बताया गया क्वेश्चन में कि x माइनस म्यू मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा, ये यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन में x माइनस म्यू मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। तो स्क्वायर ले लेंगे तो x माइनस म्यू का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो इसका अगर इस मॉड को ओपन करें तो क्या बनेगा, हमारे पास ये चीज बनेगी व्हेन एवर म्यू माइनस के सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा। ये वही बात जो क्वेश्चन में की गई है कि मीन में हमने के टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो डेविएशन देखनी है कितना डेविएट होता है हमारे पास मीन, कितना फर्क पड़ता है, वेरिएबल हमारे पास कहाँ पे जाता है, तो ये चीज हमने चेक करनी है। इनइक्वालिटी यही बताती है। तो नाउ सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमने वैल्यू पुट कर दिया अब एक्स माइनस म्यू के स्क्वायर की, विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर से, डिवाइडिंग बाय के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर वी गेट 1 बाय के स्क्वायर, यहाँ पे क्योंकि सिग्मा स्क्वायर से जब डिवाइड हुआ तो सिर्फ 1 बाय के स्क्वायर बचा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो डिवाइड करने से क्या आ रहा है हमारे पास, 1 बाय के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्योंकि के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर जब डिवाइड होगा के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर से आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा।
और अब ये हम सिर्फ से इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं और इसको राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/k²। अब हमें एक फार्मूला पता है कि सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज या इंटीग्रल ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 है, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन हमारे पास जब प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी का जब भी सम करते हैं तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आता है, टोटल हमारे पास 1 नहीं होता है, 1 से कम कभी नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और ना ही कम हो सकता है, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो इस इंटरवल को हम ब्रेक कोई करते हैं 3 हिस्सों में, इम्प्लाइज integral from minus infinity to mu minus k sigma f of x dx plus integral from mu minus k sigma to mu plus k sigma f of x dx plus integral from mu plus k sigma to infinity f of x dx equals to 1। ये वही जो हमने पहले इंटरवल को कहा है कि क्योंकि क्वेश्चन में है कि मीन डेविएट होगा के टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन के अराउंड, तो हम उसमें के टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और के टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम ऐड भी कर रहे हैं। तो हमारे पास ये इंटरवल को हमने 3 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें फिर अब क्या मिला, इम्प्लाइज, अब ये सेंटर वाली टर्म हमने इधर ही लिखी, इंटीग्रल फ्रॉम म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस, ये बाकी दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पे थी, पहली और थर्ड टर्म जो है इसको हम मैं राइट साइड पे ले आया, तो ये 1 में से फिर माइनस हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो सेम इसी जो इक्वेशन थी, जो इक्वेशन हमारे पास 1 के बराबर है, इसमें दरमियान वाली टर्म को मैंने यहीं पे रहने दी है और बाकी दोनों टर्म्स को, पहली और तीसरी टर्म को मैंने क्या कर दिया है, राइट साइड पे मूव कर दिया, तो हमारे पास अब ये इक्वालिटी आ गई। और फर्दर हम ये इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्योंकि क्या था, ये इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास क्या है, क्योंकि 1 में से अब माइनस होना है, तो ये टर्म हमारे पास क्या है, दिस इज 1/k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू दैट टर्म, ये इधर 1/k स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू इस टर्म के है, तो हम इसको रिप्लेस किससे कर देंगे, दिस इज 1/k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 1/k स्क्वायर इस पूरी टर्म से क्या है, बड़ा है या बराबर है, तो इसको रिप्लेस किससे कर देंगे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/k स्क्वायर, क्योंकि 1/k स्क्वायर उस सारी टर्म से बड़ा था या बराबर था, तो हमने फिर 1 में से माइनस कर दिया 1/k स्क्वायर को, और यहाँ पे टर्म क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमारे पास फाइनल फिर क्या बन गया, implies integral from mu minus k sigma to mu plus k sigma f of x dx is greater than equal to 1 minus 1/k square। तो हमारे पास ये आ गया कि हमारे पास इंटरवल जब इसमें है म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा में, तो हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, दिस इज 1 माइनस 1/k स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस के सिग्मा इज लेस देन x लेस देन म्यू प्लस के सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/k स्क्वायर। यही शो करना था कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल x है, उसको अगर हम मीन में के टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन को डेविएट करवाएं, मतलब डेविएशन मींस फ्रॉम लेफ्ट साइड से भी और फ्रॉम राइट साइड से भी, मीन में हमने माइनस किया के सिग्मा को और मीन में हमने प्लस किया के सिग्मा को, तो हमें ये आंसर मिला जो कि इनइक्वालिटी कह रही है कि वो भी डेविएट होता है कि कितने टाइम्स, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/k स्क्वायर टाइम, कि कोई हमने पॉजिटिव कांस्टेंट लिया हुआ था, तो जो भी ओके पॉजिटिव कांस्टेंट लेंगे तो हमारे पास 1 में से उसका स्क्वायर, तो 1/k स्क्वायर लेंगे और 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो मीन इतना हमारे पास वेरिएट करेगा, ये हमारे पास इनइक्वालिटी कहती है। तो दिस इनइक्वालिटी प्रोवाइड्स ए मींस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द वेरिएंस मेजर्स वेरिएबिलिटी अबाउट द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। हमने देखा था कि मीन में कितना स्टैंडर्ड डेविएशन को हम अप डाउन कर रहे हैं, तो
स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लें तो वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस हमें वेरिएबिलिटी बताता है, तो वेरिएबिलिटी अबाउट द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो ये इनइक्वालिटी हमें बताती है। हम इससे इस इनइक्वालिटी की मदद से ये समझ सकते हैं कि हमारे पास कितना वेरिएबिलिटी है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल में, कि वेरिएबिलिटी अबाउट कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल में कितनी वेरिएशन आ सकती है, ये वेरिएंस हमें मेजर करके बता रही है। It holds for all probability distribution functions having finite mean and variance. किसी भी probability distribution function में जिसका finite mean और variance हो, तो ये शेबिशेव्स इनइक्वालिटी लाजमी होल्ड करती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस है काफ़ी, तो ये हर जगह यहाँ पे यूज़ होती है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम मीन फाइनाइट ही आ रहे होते हैं और वेरिएंस भी फाइनाइट ही आ रहा होता है, तो ये हेल्पफुल है हमारे शेबिशेव्स इनइक्वालिटी। तो ये हमने इनइक्वालिटी प्रूफ की है कॉन्टिन्यूस के केस में। सेम यही इन ए केस ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल द प्रूफ इज द सेम विद इंटीग्रल्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय समेशन। जिस तरह पहले बात करता आ रहा हूँ मैं कि जब भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो इंटीग्रल्स को हम रिप्लेस कर देंगे समेशन से, और अगर वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तो फिर समेशन को रिप्लेस कर देंगे हम इंटीग्रल से। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, जितनी भी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, जितने भी, तो सिर्फ फर्क क्या है कि जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो समीशन से सॉल्व करना है, और जब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तो इंटीग्रल से सॉल्व करना है। तो ये शेबिशेव्स इनइक्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इसमें हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस सब की बात करते हैं। जब भी हमारे पास मीन और वेरिएंस फाइनाइट होगा तो हम इसमें वेरिएंस मेजर कर सकते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि कितनी वेरिएशन है हमारे पास, मीन के अराउंड कितना डाटा हमारे पास है, अप डाउन है। तो मीन में हमने क्या करना होता है, के टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाता है कितनी डेविएशन हमारे पास आ सकती है। तो यही इसका पर्पज़ है, ये इससे हमें पता चलता है कि कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ मैंने इसको इतना प्रोलॉन्ग नहीं किया या इतना लॉन्ग नहीं किया कि हमने इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा है इसको, सिर्फ आप इस इनइक्वालिटी को समझ लें तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोबारा से मैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाता हूँ। स्टेटमेंट में ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक्स रैंडम वेरिएबल हो जिसका मीन हमें गिवन है, मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर पॉजिटिव, और के कोई पॉजिटिव कांस्टेंट लेना है, then the probability that the value of x falls within k standard deviations of the mean is at least 1 minus 1 over k square। कि हमारे पास हम क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, एक्स की ज़ाहिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रैंडम वेरिएबल की, रैंडम वेरिएबल यहाँ पे हम एक्स ले रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करनी है तो वो मीन से के टाइम्स के स्टैंडर्ड डेविएशन फॉल्स विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, कि आप मीन में आप के स्टैंडर्ड डेविएशन को जब फॉल कराते हैं तो मीन उसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो हमारे पास ये पूरा बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस के सिग्मा इज लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस के सिग्मा, और ये एटलीस्ट 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर होगी, कभी भी इससे मिनिमम नहीं होगी, हमेशा इससे एक्सीड करेगी, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम ये होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फिर कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारे पास है शेबिशेव्स इनइक्वालिटी। तो इसको प्रूफ हमने देख लिया बड़ी डिटेल में, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़ाहिर है आप यकीनन मुझसे भी पूछ सकते हैं, आपने जो कंसर्न आपके कैंपस के टीचर्स हैं आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, मुझे ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था आज का। तो जो भी कोई आपको क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मोस्ट वेलकम, आप शेयर कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा होगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, वो हम उससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं, पर उसको डिटेल में वो कैसे डिराइव होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।